कॉन्क्लेव पर। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम उड़ाने की धमकी मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल आया है, जानकारी आपको दे रहे हैं। धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली कराया गया है। सर्च ऑपरेशन में हाईकोर्ट परिसर में हालांकि कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। सर्च ऑपरेशन में हाईकोर्ट परिसर में कुछ नहीं मिला है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से जो दिल्ली हाईकोर्ट है वहां पर भी धमकी दी गई थी और वहां पर पूरा जो कोर्ट है वो परिसर खाली कराया गया क्योंकि ईमेल आया था। और अब जानकारी कि बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल आया है। सवाल यह है कि क्या ये जो ईमेल है उसकी पूरी भाषा एक तरह से है, क्या ये जो ईमेल है वो एक ही जगह से भेजा गया है, इनका सेंटर क्या है, एपिक सेंटर क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी भरा ईमेल आया है। धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट को खाली भी करा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जरूर किया गया, लेकिन फिलहाल कुछ मिला नहीं है। क्या ये जो ईमेल है ये फेक है, ये भी देखना होगा। क्या किसी ने जानबूझकर बस बदमाशी की है या फिर जो आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया जाता है, क्या वो हरकत है। लेकिन अगर ये हरकत है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय अब ये जरूर है, क्योंकि दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी धमकी आई है। अब सवाल ये कि क्या एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है दोनों ही जगहों पर, क्या एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक ही जगह से क्या वो ईमेल भेजा गया है, एक ही व्यक्ति ने भेजा है। ये वो तमाम सवाल होंगे जो जांच का विषय होंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये अब जांच लगातार की जा रही है कि आखिरकार ये धमकी जो है वो कहां से आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल आया है और लगातार जो हाईकोर्ट है उसमें पुलिस की तलाशी चल रही है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया था, उसके बाद जांच चल रही थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट जो है यहाँ पर पुलिस जो तलाशी अभियान है वो चला रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में शुरुआती दौर में हाईकोर्ट परिसर में कुछ नहीं मिला है। और सुधाकर कश्यप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुधाकर, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट को भी एक ईमेल आया था, क्या वही सेम ईमेल बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए भी आया है? क्या उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया? क्या जानकारी आपके पास सुधाकर? यहाँ पर जो है कहा गया है कि यहाँ पर हम बम से उड़ा देने की धमकी दी है। इसी के माध्यम से ये सब तहकीकात शुरू हुई है। मेल का इस्तेमाल किया गया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि किस तरह से धमकी आ रही है। लेकिन ये इसके बाद पुलिस जो है सतर्क हो गई है। वहां पर जो बंदोबस्त जो बढ़ाया गया है, बीडीडी स्क्वाड जो है वो 2-3 बीडीडी स्क्वाड वहां पर आए हैं और वो जो पूरे हाईकोर्ट की पूरी छानबीन कर रहे हैं कि किस वहां पर कुछ रखा गया है क्या, और पूरा क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल, हालांकि शुरुआती जांच में कुछ मिला नहीं है सुधाकर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ईमेल आया कहां से है, किस तरीके से आया है, और सबसे बड़ी बात ये कि किसने भेजा है। क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है इन तमाम चीजों को खंगालने में? कुछ वक्त लग सकता है। अभी सब ये बात सामने आई है तो इसके बाद ऑफिसर जो है वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, कहाँ से ये सब हुआ है, ये किसने भेजा हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में सब तहकीकात चल रही है। और उसके बाद मतलब आज कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है इसके पीछे, किसने किया है, जानबूझ के किया है कि कोई इसके पीछे कोई संगठन है, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि सुधाकर, जिस तरह से लगातार ये ईमेल का खेल चल रहा है, आप देखिए कि आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए भी कई लोग इस तरह की हरकत करते हैं। अगर ये जांच का विषय तो है ही, और सवाल ये भी कि क्या ये जो कनेक्शन है वो दिल्ली हाईकोर्ट को जो ईमेल मिला है उससे भी है? ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो घटना घटी है उसके कनेक्शन है कि नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये कुछ देर लगेगा। ये सब साइबर ऑफिसर जो है, साइबर क्राइम के ऑफिसर जो है तहकीकात कर रहे हैं। क्या इसका सिमिलरिटी कुछ है क्या इसमें, इसकी तफ्तीश भी शुरू है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सुधाकर।